Dear students, I am teaching you your chapter number 2, that is nutrition in animals and humans. In this sequence, I am teaching you about the human digestive system. Yesterday, I have discussed about the ingestion of food in humans, digestion of food, first in buccal cavity, then in esophagus, after that in the stomach. And today I am going to teach you what happens to the food in the small intestine, यानी बकल कैविटी, देन एसोफेगस, देन स्टमक. उसके बाद ये पूरी जर्नी करता हुआ फूड जब स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो फिर वहाँ क्या होता है. टू नो इट फर्स्ट वी मस्ट हैव टू नो द स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ अ लॉन्ग कॉइल्ड नैरो ट्यूब अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग इन द लेंथ, यानी 7.5 मीटर लॉन्ग लेंथ में ये होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, जस्ट लाइक अ कॉइल्ड. ओके, कॉइल्ड मीन्स बिल्कुल मुड़ी हुई, जस्ट लाइक स्प्रिंग. यू कैन सी इन योर पेन्स, स्प्रिंग आपकी कई सारी बॉल पेन्स में लगी रहती हैं. बिल्कुल इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का. इट इज़ लोकेटेड बिलो द स्टमक, जस्ट स्टमक के नीचे ये लोकेटेड होता है, यानी सिचुएटेड होता है. हियर द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड गेट्स मिक्स्ड विद पैंक्रियाटिक जूस फ्रॉम पैंक्रियास. पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस निकलता है, जहाँ पर ये जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है वो यहाँ पर पैंक्रियाटिक जूस के साथ मिक्स हो जाता है, जो जिससे कि ये स्टार्च को सिंपल शुगर प्रोटीन में ब्रेक डाउन कर देता है, यानी तोड़ देता है. स्टार्च को सिंपल शुगर और प्रोटीन में तोड़ देता है और अमीनो एसिड्स में तोड़ देता है. आफ्टर दैट बाइल एंड सेवरल डाइजेस्टिव जूसेस ऑफ इट्स ऑन ब्रेक्स डाउन फैट इनटू टिनी ड्रॉपलेट्स विच कैन बी ईजिली एक्टेड ऑन बाय एंजाइम्स. उसके बाद ये लीवर से सिक्रेट होने वाला जो बाइल जूस है, ये जो फैट है उसको टिनी ड्रॉपलेट्स में ब्रेक डाउन कर देता है, जो एंजाइम्स के साथ एक्ट करने के लिए, रिएक्शन करने के लिए तैयार हो जाता है. आफ्टर दैट डाइजेशन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ फूड गेट्स कंप्लीटेड हियर. और इसी के साथ जितने भी फूड के कंपोनेंट्स थे वो यहाँ पर उनका जो डाइजेशन है वो कंप्लीट हो जाता है, और जो एंड प्रोडक्ट रेडी होते हैं, यानी जो फाइनली प्रोडक्ट्स बनते हैं इन सारे रिएक्शंस के दौरान, वो रेडी हो जाते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए. एब्जॉर्प्शन मीन्स सोखने के लिए, यानी अब जो न्यूट्रिएंट्स प्रिपेयर हो गए इन सारे एंजाइमेटिक रिएक्शंस के बाद, इन सारे केमिकल रिएक्शंस के बाद जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रही हैं, इसके बाद ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये रेडी हो जाते हैं एब्जॉर्प्शंस के लिए. यानी जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जो स्ट्रक्चर है, ये विली, यू कैन एबल टू सी द डायग्राम, ये सारे न्यूट्रिएंट्स को अब एब्जॉर्ब करने के लिए रेडी हो जाता है. ओके स्टूडेंट्स, एंड द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव सम finger like structure that is known as villi. And singular of villi is villus. These villi increases the surface area for absorption. इस विली की वजह से जो सरफेस एरिया है एब्जॉर्प्शन का, यानी जो जगह है एब्जॉर्प्शन की, वो बढ़ जाती है. विली कंटेन ब्लड वेसल्स. विली में क्या है? विली में लॉट्स ऑफ ब्लड वेसल्स आर देयर. जैसे ब्लड वेसल्स हमारे पूरे शरीर में हैं, बिल्कुल इसी तरह की ब्लड वेसल्स जो हैं वो यहाँ पर विली के अंदर भी बनी हुई हैं. द डाइजेस्टेड फूड पासिस थ्रू द थिन वॉल्स ऑफ दीज ब्लड वेसल्स एंड एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम. उसके बाद जो डाइजेस्टेड फूड है और यू कैन से जो न्यूट्रिएंट्स हैं यहीं से थिन वॉल्स में एंटर कर जाते हैं ब्लड वेसल्स में, और ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में, जो ब्लड की स्ट्रीम बह रही है, जो ब्लड की एक धारा बह रही है हमारे पूरे बॉडी के अंदर, उसमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स एंटर कर जाते हैं. द एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स आर देन टेकन टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी बाय द ब्लड. उसके बाद जितना भी एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट है ये हमारी डिफरेंट काइंड की सेल्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ब्लड के द्वारा. एनर्जी फ्रॉम द फूड इज़ प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स. उसके बाद ये जो सेल्स हैं इसमें भी फिर तमाम तरह के रिएक्शंस होते हैं, और क्या फॉर्म होती है? एनर्जी फॉर्म होती है. द एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर स्टोर्ड इन द बॉडी अंटिल दे आर नीडेड. और जो एक्सेस अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी में स्टोर रहते हैं जब तक उनकी ज़रूरत ना पड़े.
The incorporation of the absorbed nutrient into the cell component is called assimilation. यानी जो absorbed nutrients हैं इनको सेल के कंपोनेंट्स में जो शामिल करने का प्रोसेस है उसी को बोलते हैं assimilation. Absorption in large intestine and digestion. Finally, the last, you can say the last part of the digestion is absorption in large intestine and digestion. अब इसके बाद क्या होता है? To know it, first you must have to know the structure of large intestine. Large intestine is about 1.5 meter long in length. 1.5 मीटर लॉन्ग होती है लेंथ में लार्ज इंटेस्टाइन. एंड द अनडाइजेस्टेड फूड जिसको हम वेस्ट बोलते हैं मूव्स फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द लार्ज इंटेस्टाइन. जितने भी अनवांटेड मटेरियल होते हैं, जितने भी वेस्ट मटेरियल उसके बाद बचते हैं, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन में मूव कर जाते हैं यानी चले जाते हैं. द लार्ज इंटेस्टाइन रिमूव्स मोस्ट ऑफ द वाटर एंड सर्टेन सॉल्ट्स फ्रॉम द वेस्ट बाय एब्जॉर्प्शन. उसके बाद क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन्स जो वाटर का अमाउंट होता है इस वेस्ट में और सर्टेन सॉल्ट्स आर देयर, जो कुछ एक और मिनरल्स और सॉल्ट्स उसमें मौजूद होते हैं इस वेस्ट में, उसको भी ये लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेती है. ओके स्टूडेंट्स. एंड आफ्टर दैट द ऑलमोस्ट सॉलिड वेट वेस्ट इज देन सेंड टू द रेक्टम. उसके बाद जो भी सॉलिड वेस्ट बचता है, सॉलिड वेट वेस्ट, जो वेस्ट मटेरियल फाइनली बचता है, इसको रेक्टम में पहुंचा दिया जाता है या पहुंच जाता है. बिकॉज जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम के ये जो छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं जिससे मिला करके ये डाइजेस्टिव सिस्टम बना हुआ है, इस पर लगातार मूवमेंट हो रही है, इसीलिए ये सारी एक्टिविटीज़ पॉसिबल हैं. दिस विथ सॉलिड वेस्ट कॉल्ड फीसेस, इसको बोलते हैं फीसेस, एंड लीव्स द बॉडी थ्रू एनस. और एनस के द्वारा फिर ये फीसेस जो है वो बॉडी से निकल जाते हैं. दिस प्रोसेस ऑफ थ्रोइंग द सॉलिड वेस्ट आउट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन. और इस पूरे प्रोसेस को, जिससे कि सॉलिड वेस्ट बॉडी के बाहर निकल जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं इजेशन. ओके स्टूडेंट्स. नाउ अप टू हियर वी हैव स्टडीड अबाउट द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, एंड फर्दर आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. यानी एनिमल्स में ये न्यूट्रिशन का प्रोसेस कैसे होता है. टोटली इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन बीइंग्स. व्हाट हैपन्स? डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर्स. यू नो वेरी वेल दैट डिफरेंट काइंड के एनिमल्स के जो बॉडी स्ट्रक्चर हैं वो भी डिफरेंट होते हैं. द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन डिफरेंट एनिमल्स इज़ डिफरेंट. इसलिए जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है वो भी डिफरेंट होता है. इन दिस सेक्शन we describe the process of nutrition in some unicellular and multicellular organism or animals. और इस सेक्शन में हम आपको बताएंगे कि यूनिसेलुलर यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास सिर्फ एक सेल होती है, एक सेल में उनका पूरा बॉडी होता है, और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनमें ये न्यूट्रिशन का प्रोसेस कैसे होता है. विद दिस आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस टॉपिक टुडे, एंड टुमारो I will discuss to you about the digestion in grass eating animals. Okay students.